Good morning, students. Today we are going to start with the third part of the novel To Serve with Love. पिछले जो वो थे पार्ट्स उसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन देखा नॉवेलिस्ट का, उसके बाद हमने समरी देखी और उसके बाद थीम देखा हमने नॉवेल का। आज हम उसके सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट देखेंगे कि ये जो एक्सट्रैक्ट हमको नॉवेल का दिया गया है इसमें क्या क्या शॉर्ट में बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या है इस एक्सट्रैक्ट में। तो पूरा नॉवेल नहीं है हमको पढ़ने के लिए, सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट है, एक चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट ब्रेथवेट रिकाउंट्स द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल इन विच द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल report to the faculty and other students on what they have been studying thus far। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि ब्रेथवेट जो है वो सारी बातें बताता है। किसके बारे में बताता है? वो हाफ ईयरली रिपोर्ट जो होती है स्टूडेंट्स काउंसिल की, तो उसके बारे में ब्रेथवेट पूरे डिटेल्स देता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आधा साल था, हाफ ईयर जो था उनका, तो उसके एकेडमिक्स में उन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, ये स्टूडेंट्स खुद आकर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो बताते हैं और मतलब पूरा जायज़ा पेश करते हैं, पूरी रिपोर्ट पेश करते हैं कि उन्होंने आधे साल में क्या कुछ सीखा। ब्रेथवेट्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स स्पीक नॉलेजेबली अबाउट देयर कोर्स वर्क एंड प्लेस a considerable amount of emphasis on how much they have learned about different people, cultures, customs and the importance of the international and interracial cooperation। तो उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रेथवेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ही नॉलेजेबली बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और उनका जो सारा ज़ोर है वो ये बताने पर है कि उन्होंने कैसे वो अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग कल्चर्स और कस्टम्स के बारे में सीखा और इंटरनेशनल और इंटररेशियल कोऑपरेशन क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बताते हैं। मिस जोसेफ एंड डेनहैम बोथ स्टूडेंट्स ऑफ ब्रेथवेट्स क्लास प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। तो दो जो स्टूडेंट्स हैं, एक है मिस जोसेफ और दूसरा है डेनहैम, तो ये लोग दोनों प्रिसाइड करते हैं। At the outset, Mr. Florian, the headmaster, addresses the meeting with a lengthy but well-received presentation। तो सबसे पहले जब वो मीटिंग शुरू होती है, प्रोग्राम शुरू होता है, तो मिस्टर फ्लोरियन जो हैं, हेडमास्टर जो हैं, वो एक लंबी सी स्पीच देते हैं। One after another, each class gives a brief report of their progress through their chosen representatives on what they have been studying in each subject so far। तो सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, हर क्लास से 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो बताते हैं कि हमने इतने दिनों में कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या सीखा। अ पैनल ऑफ टीचर्स इज़ चोजन फॉर ईच क्लास टू आंसर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द क्लास। और एक पैनल है, टीचर्स का पैनल है, जो ये जो स्टूडेंट्स आते हैं इनको क्वेश्चन कर सकता है कि आपने ये क्या बताया, ये क्यों बताया, ये कैसे बताया, इस तरह क्वेश्चनिंग भी होती है वहाँ पर। द लोवेस्ट क्लास बीइंग द फर्स्ट एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट एज द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू द रैंक्स देयर इज़ अ मार्क्ड डेवलपमेंट इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो सबसे छोटी क्लास जो है वो सबसे पहले आती है और जैसे 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 लेवल बढ़ता है तो उनका जो डेवलपमेंट है वो भी साफ समझ में आता है कि फर्स्ट क्लास के बच्चे थोड़ा कम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, सेकंड के उससे बेहतर और थर्ड के उससे भी बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपना डेवलपमेंट या अपनी एबिलिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। मिस्टर ब्रेथवेट्स क्लास बीइंग द ओल्डेस्ट वॉज द लास्ट टू प्रेजेंट देयर रिपोर्ट। तो ये जो थी मिस्टर ब्रेथवेट की जो क्लास थी सबसे लास्ट क्लास थी, यानी कि ओल्डेस्ट क्लास थी। मिस जोसेफ बिगिंस द हाईएस्ट क्लासेस प्रोसीडिंग्स बाय क्लैरिफाइंग दैट द कॉमन थीम अंडरलाइंग ऑल देयर स्टडीज़ दिस टर्म इज़ द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड। तो सबसे पहले जब इनकी क्लास की बारी है तो आती है तो मिस जोसेफ जो है
वो बताती हैं कि हमारा जो कॉमन थीम था पूरी स्टडीज़ का वो ये था कि मैनकाइंड जो है, इंसान जो है, इंसानियत जो है, ये एक दूसरे पर किस तरह इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर किस तरह मुनहसिर होते हैं. पॉटर स्पीक्स इन द फील्ड ऑफ मैथ फोकसिंग ऑन हाउ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग इन द वर्ल्ड is fostered by the use of common weights and measures. Miss Pegg and Jackson speak on geography, and Miss Dare and Fernman discuss the subject of physiology, with Fernman stealing the show by exhibiting a model of human skeleton and stressing the class conclusion that basically all people were the same. तो ये जो है कोई मैथ्स के बारे में बताता है, कोई जियोग्राफी के बारे में, कोई फिजियोलॉजी के बारे में बताता है, और सबसे ज़्यादा बेहतर जो परफॉर्मेंस है वो फर्नमैन का होता है, जिसमें वो फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में एक ह्यूमन स्केलेटन को लेकर आता है और उसके साथ अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है, और वो आखिर में ये कंक्लूड करना चाहता है कि बेसिकली ऑल पीपल वेयर द सेम, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो बेसिकली सब एक जैसे होते हैं. मिस डॉड रिपोर्ट्स ऑन हिस्ट्री एंड मिस जोसेफ ऑन डोमेस्टिक साइंस. डेनहैम क्रिएट्स अ स्टर बाय स्पीकिंग on the required subject of PT and games, complaining that the class was ill-conceived and pointless. तो एक स्टूडेंट है डेनहैम, तो वो आकर क्या करता है कि नहीं, हम सारे सब्जेक्ट तो ठीक हैं, अच्छे होंगे, लेकिन पीटी और गेम्स में हमारी क्लास जो है वो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. मिस्टर वेस्टर्न, मिसेस डेली वैंस एंड मिस फिलिप्स आर चोजन एट द रैंडम टू आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम द senior presentations. When Denham pursues his inquiry on necessity of requiring all students to take PT, Mr. Weston responds quite ridiculously, trying to bluster his way out of the subject and offering no coherent argument. तो काफ़ी डिस्कशन चलता है, टीचर्स भी क्वेश्चन करते हैं और फिर बच्चे उसके जवाब देते हैं और आपस में काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी होती है. Unexpectedly, the quiet and hesitant Miss Phillips steps in and gives a sturdy defense of the practice, and Denham, knowing that he has been outwitted, has no choice but to respectfully cease his heated protest. तो आखिर में क्या होता है कि मिस फिलिप्स जो है वो आकर अपने क्लास की तरफ से डिफेंस में बोलती है, जिसकी वजह से काफ़ी मामला जो है वो संभल जाता है. उसके बाद ब्रेथवेट इज़ इमेंसली सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास. लेकिन इन सारी बातों से जो बात सामने आती है वो ये कि ब्रेथवेट ने जो कोशिश की, क्योंकि शुरू में जिस किस्म के हालात को उन्होंने फेस किया, कि जिस तरह स्टूडेंट्स उनका साथ नहीं देते थे, उनको सताते थे, उनको परेशान करते थे, तकलीफ़ देते थे, ये सारी बातें होने के बावजूद ब्रेथवेट ने सब्र किया, बहुत ही पेशेंस से काम लिया और अपनी जो उनकी कोशिश थी किसी तरह स्टूडेंट्स को पढ़ने की तरफ अटेंशन उनका दिलाने की, तो उसमें वो कामयाब होते हैं. और ये बात इस हाफ ईयरली रिपोर्ट से साबित हो जाती है कि ब्रेथवेट की क्लास जो है वो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अपनी स्टडी में, अपनी एकेडमिक्स में, और सिर्फ उसकी वजह ये थी कि ब्रेथवेट ने इतना ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान दिया और उनकी पूरी जो एकेडमिक लाइफ थी उसको बदलने के लिए उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया. इस तरह वो अपनी जो कोशिश थी उसमें पूरी तरह कामयाब होते हैं और हाफ़ ईयरली रिपोर्ट देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया था उसमें वो पूरी तरह कामयाब हो गए हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.